दोस्तों, दिलीप कुमार ने अपने उरूज के दौर में भी कभी इस बात की परवाह नहीं की कि इनकी हीरोइन कौन है, लेकिन इनके प्रोड्यूसर जानते थे कि दिलीप कुमार ऐसी हीरोइन के साथ काम करना पसंद करते थे जो इनकी टक्कर की हो। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से हीरोइन सेलेक्ट कर लेते तो इस पर एतराज़ भी न करते। जैसे उन्होंने नन्ही जीवंत और नूरजहां के साथ भी काम किया जो ज़्यादा मशहूर न थे। आज की इस वीडियो में हम इन हीरोइंस का जिक्र करेंगे जो दिलीप कुमार की फिल्मों से निकाली गई। तो आइए बगैर देर किए शुरू करते हैं। जुगनू की कामयाबी के बाद जब मेला रिलीज हुई तो नरगिस और दिलीप कुमार की जोड़ी हिंदी फिल्मों की सुपरहिट जोड़ी बन गई। मेला के बाद इस जोड़ी ने अनोखा प्यार, अंदाज, जोगन, बाबुल, दीदार और हलचल जैसी कामयाब फिल्मों को देकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। लेकिन हलचल के दौरान दोनों के दरमियान राज कपूर ने एंट्री मार दी और फिर ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। हलचल के बाद ये जोड़ी तराना में भी पेश की जाने वाली थी, मगर नरगिस के राज कपूर के कैंप में जाने के बाद नरगिस दिलीप कुमार के साथ काम करने में कुछ हिचकिचा रही थी। जब इसने प्रोड्यूसर को डेट देने में आनाकानी शुरू की तो तराना के डायरेक्टर राम दरियानी ने नरगिस को फिल्म से निकालकर इसकी जगह मधुबाला को पहली बार दिलीप कुमार के मुकाबले हीरोइन के लिए साइन कर लिया। और तराना वो फिल्म है जिसमें मधुबाला के आने के बाद दिलीप कुमार और मधुबाला की जिंदगी बदल के रह गई। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नरगिस को दिलीप कुमार ने निकलवाया था। ये सच है कि इन दोनों ने दोबारा फिर किसी फिल्म में काम नहीं किया, और जब नरगिस ने आन में काम करने से इनकार कर दिया तो दिलीप कुमार ने इसका बदला ऐसे लिया कि उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के साथ काम करने से इनकार करके हिसाब बराबर कर दिया। दिलीप कुमार और मधुबाला एक साथ तराना, संगदिल, अमर और यादगार फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में काम किया। ये दौर दोनों की मोहब्बत और नफरत की बेशुमार कहानियों को जन्म दिया। फिल्म अमर के आते आते दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ती गई। कई फिल्में जो इस जोड़ी के साथ बनने वाली थी बंद हो गई। सिर्फ अमर और मुग़ल-ए-आज़म को दोनों ने नाराज़गी के बावजूद मुकम्मल किया। अमर फिल्म में भी डायरेक्टर महबूब खान ने मीना कुमारी को हीरोइन के लिए सेलेक्ट किया था, मगर मीना कुमारी ने जब कमाल अमरोही से शादी की तो वही मीना कुमारी के बारे में फैसले करने लगे। उन्होंने कुछ शर्तें ऐसी रखी जो महबूब खान को मंजूर ना हुई, लिहाजा फिल्म से मीना कुमारी को निकाल दिया गया। लेकिन बाद में इन दोनों ने कोहिनूर में साथ काम किया था। अमर में मधुबाला ने इस फिल्म में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मधुबाला को इस फिल्म में हीरोइन ले लिया गया। मधुबाला नया दौर में भी दिलीप कुमार के मुकाबले हीरोइन थी और कई रील की शूटिंग भी हो चुकी थी, मगर मधुबाला के बाप ने अड़चने डालना शुरू की तो बी.आर. चोपड़ा ने नुकसान की परवाह न करते हुए मधुबाला को फिल्म से ही आउट कर दिया, जिस पर मधुबाला ने बी.आर. चोपड़ा पर केस दायर कर दिया। इस केस में दिलीप कुमार ने मधुबाला के खिलाफ बी.आर. चोपड़ा के हक में गवाही दी, लेकिन कोशिश करके दोनों में सुलह भी करवा दी, पर बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला को हीरोइन लेने से इनकार कर दिया और मधुबाला की जगह विजंतीमाला को फिल्म में ले लिया गया, जो इससे पहले दिलीप कुमार के साथ देवदास में काम कर चुकी थी। अब विजंतीमाला ही बिला शिरकत गैर दिलीप कुमार की खास मंजूर नज़र हीरोइन बन गई। दोनों ने एक साथ 7 फिल्मों में काम किया, जो दिलीप कुमार के साथ कोई और हीरोइन ये रिकॉर्ड न बना सकी। मगर इस जोड़ी के बीच भी राज कपूर एक बार फिर विलन बनकर कूद पड़े और फिल्म संगम में विजंतीमाला को साइन कर लिया। दिलीप कुमार को विजंतीमाला का संगम में काम करना पसंद आया और दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। संगम के साथ ही इसी साल 1964 में दिलीप कुमार की फिल्म लीडर की भी शूटिंग चल रही थी, लेकिन लीडर के डेट्स देने के बावजूद विजंतीमाला शूटिंग के लिए वक्त पर न आती। लेकिन इस बात पर भी दिलीप कुमार ने विजंतीमाला से कुछ न कहा और फिल्म दोनों की नाराजगी के दौरान किसी तरह मुकम्मल की गई। आपको बताता चलूं, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि लीडर फिल्म में एस मुखर्जी ने एक नई लड़की प्रिया राजवंशी को सेलेक्ट किया था, लेकिन अदाकारी में दिलीप कुमार के मुकाबले अपना स्क्रीन टेस्ट पेश न कर सकी और दिलीप कुमार की सिफारिश पर ही इसकी जगह इस फिल्म में विजंतीमाला को लिया गया था। प्रिया राजवंशी वही हीरोइन है जिसने हकीकत, हीर रांझा और हंसते जख्म जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। लीडर के बाद दिलीप कुमार और विजंतीमाला की राहें जुदा हो गई, लेकिन
वो इस दौरान दिलीप कुमार के साथ साउथ की एक फिल्म साइन कर चुकी थी जिसका नाम था राम और श्याम। इस फिल्म में भी वैजयंतीमाला ने वही नखरे दिखाने शुरू कर दिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, साउथ के डायरेक्टर डिसिप्लिन के सख्त पाबंद होते हैं। चाहे वो कितना ही बड़ा हीरो हो या हीरोइन, वो बर्दाश्त नहीं करते थे। लिहाजा वैजयंतीमाला को इस फिल्म से हाथ धोना पड़ा। यहाँ भी वैजयंतीमाला ने कोर्ट जाने की धमकी दी, मगर किसी तरह सुलह सफाई हो गई और फिल्म में वैजयंतीमाला की जगह वहीदा रहमान दिलीप कुमार की हीरोइन बन गई। यहीं पर ये बात खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। राम और श्याम के बाद मशहूर डायरेक्टर हरभजन सिंह रावल ने बड़ी शान और शौकत से दिलीप कुमार और साधना को लेकर फिल्म संघर्ष का मुहूर्त अंजाम दिया था। मेरे महबूब के बाद साधना का शुमार इंडस्ट्री की टॉप हीरोइंस में होने लगा था, मगर आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि ऐसा क्या हुआ कि मुहूर्त के चंद ही दिन बाद साधना को फिल्म से निकालकर एक बार फिर वैजयंतीमाला को साइन कर लिया गया। और ये अजीब मजाक था, इस फिल्म में भी एक दूसरे से बातचीत न होने के बावजूद दोनों साथ में काम कर रहे थे। समझ से बाहर है कि एक दूसरे से नाराजगी के बाद भी क्यों दोनों साथ में काम कर रहे थे। बहरहाल ये फिल्म भी जो मुकम्मल हुए, लेकिन ये जोड़ी दोबारा किसी फिल्म में तो दूर, कई साल तक किसी फिल्मी पार्टी में भी साथ नजर न आई। लेकिन चंद सालों बाद दोनों पार्टियों में तो साथ साथ नजर आते थे। लेकिन अब दिलीप कुमार की हीरोइन उनकी शरीके हयात सायरा बानू बन चुकी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।